हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका पढ़ने वाले हैं मैथ्स का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपका क्लास 12th का पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। कोई भी फंक्शन, इसमें हमें कोई भी फंक्शन दे रखा होता है, ठीक है, उसको f(x) लिखते हैं। कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे कि ये फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा ये लगा रहेगा, ये लिखा रहेगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है। इसको ऐसे करते हैं, dy। यहाँ पे आपका ये फंक्शन होगा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन आपका f'(x) हो जाता है। जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको f'(x) से लिखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं आपका। इसके अंदर एल्जेब्रिक भी होता है, जैसे कि ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक भी होते हैं, लॉगरिथमिक भी होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी होता है। जैसे इनवर्स में आपका साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स एक्स। एक्सपोनेंशियल की भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि देखो, डिफरेंशिएशन ये आप याद कर लीजिएगा, x⁴n का होता है n, ये x यहाँ n-1, इसको याद कर लीजिएगा, ये होता ही है। डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा आपका nx n-1 x⁴n का। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल का होता है e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है। इसी तरीके से कुछ और होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन sin x का cos x होता है ना, और cos x का -sin x होता है। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है जो आप डेरिवेटिव्स हैं कुछ, जो इनको आप याद कर लिएगा। इसके अलावा भी और हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन है। इसके अलावा आप एक और वीडियो हमने इस पे बनाई है जिसमें इसके सारे डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, उनको वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो है इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, इसमें जो है, इसमें एक होता है, हाँ एक और देखते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन a⁻x का करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका होता है ax log a। ठीक है, ये होता ही है। और ये जो a होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर कोई भी, अगर आपके पास, जैसे कि इसमें यहाँ x है, ये आपका वेरिएबल होता है, ये आपका वेरिएबल होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। लेकिन ये जो 3 है ये आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल है जिससे हमें डेरिवेटिव निकालना है √x का। ठीक है ना, √x का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखो, ये इसमें आपका फर्स्ट वाला डेरिवेटिव यूज कीजिएगा। देखो √x क्या होता है, √x होता है आपका x⁻1/2। इसको जब हम रूट हटाएंगे इसका तो ये आता है x⁻1/2, ये तो होता ही है ना। अब देखो, यानी कि हमें डेरिवेटिव निकालना है d/dx ऑफ x⁻1/2 का। x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं 1/2। अब देखिए, इसमें आप लगाइए ये x⁴n का, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है nx n-1, ये हमें पुट करना है इसमें। देखो कैसे होगा ये आपका x⁴n है, क्या आ जाएगा इसका n। तो पहले तो n यहाँ आ जाएगा, ये 1/2x है ना। अब n-1 यानी 1/2 -1, 1/2 x की पावर 1/2 -1 होता है आपका -1/2। ठीक है ना, ये होता है आपका -1/2, दैट इज 1/2। ये x की पावर -1/2 है, अगर हम इसको नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा ये 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 क्या होता है, √x होता है, √x। ठीक है ना, तो देखिए डिफरेंशिएशन हमने किया था √x का, हमें क्या मिला 1/2 √x। तो इसलिए हमने यहां से ये सीखा कि कोई भी रूट का हो आपका, जैसे कि
√10x है या √x, कुछ भी हो, रूट में कोई भी दे रखा होगा हमें अंडर रूट में, तो वो 1/2 के साथ हो जाएगा रूट। तो इसलिए अब हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। √x का क्या हो जाएगा आपका 1/2√x। तो हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर -3। ये कोई फंक्शन दे रखा है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर -3। इसमें वही लगेगा x टू द पावर n का nx n-1 ये लगेगा, ठीक है। ये आपका वेरिएबल होता है। देखो ये x टू द पावर n है, n यहाँ आ जाएगा -3x और n-1, तो -3 -1 ये हो गया आपका -3x टू द पावर -4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -3/x टू द पावर 4, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका 3 पावर दे रखी है रूट की और x टू द पावर है 5। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 5/3, ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x टू द पावर 5/3 का। देखो वही x टू द पावर n का लगाएंगे तो 5/3 x टू द पावर 5/3 -1 क्या हो जाएगा, ये 5/3 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x टू द पावर 2/3। ओके, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 √x 2/3 है ना, यहाँ 2 यहाँ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है 2/3 x टू द पावर 3/2 का। देखो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि जब ही हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे, वो 0 होता है। जैसे कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना पड़े 1 का तो ये ऑलवेज 0 आएगा, लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव निकालें जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसी वेरिएबल का, उसका 1 होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया हमने। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर 3/2 का। देखो 2/3, यहाँ देखिए ये n यहाँ आ जाएगा, ये n है, x n-1 यानी 3/2 -1, 2/3 इंटू 3/2 है x टू द पावर, इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका 1/2। देखो 3 और ये कट गया, आंसर बचेगा आपका सिर्फ x की पावर 1/2 और √x भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है आपका x टू द पावर -2/3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये -2/3 आपका यहाँ आ जाएगा, x की पावर -2/3 -1, ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लिएगा तो ये आएगा आपका -5/3। इसको कैसे लिख सकते हैं, -2/3, ये -5 पावर आएगी रूट में और ये 2 लिख सकते हैं ना इसको, दोनों ही तरीके से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ √7x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3√x dx of 1/x, ठीक है। √7 बाहर आ जाएगा, dx ऑफ x प्लस ये इसकी एक्सपोनेंट है ना, ये हो जाएगा आपका, देखो हम इसका अगर रूट खोलें ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 का,
है ना, और इसका हो जाएगा आपका x की पावर नीचे 1 है ना, ऊपर ले जाएंगे हम -1। अब इजी हो जाएगा। अब अच्छे से कर लीजिए, अब आसान हो गया ये। देखो x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे 1 हो गया, ये 1 हो गया ना, प्लस x टू द पावर 1/3 है तो ये n है, n इधर आ गया आपका, और x की पावर 1/3 -1 प्लस x टू द पावर -1 है तो n यहाँ आ जाएगा -1 इंटू x की पावर -1 माइनस n -1 होता है ना, ये हो गया आपका √7 प्लस 1/3, x की पावर 1/3 -1 हो जाएगा आपका -2/3, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस माइनस और x की पावर -2। ठीक है, ये नेगेटिव है ना पावर, नीचे ले आएंगे इसको तो ये +2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/-2 है तो नीचे आके +2 हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। सिंपल क्या है कि x टू द पावर n जो अभी हमने पढ़ा था उसका डेरिवेटिव लगाना है nx n-1। नेक्स्ट है ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों है। डिफरेंशिएशन हमें करना है 15e टू द पावर x प्लस dy/dx ऑफ log dx प्लस dy/dx ऑफ √x3। ये कांस्टेंट है 15 बाहर आ जाएगा, और dy/dx ऑफ ex प्लस log x का हमने बताया था ना, शायद नहीं बताया, देखो dy/dx log x का हम करते हैं वो 1/x होता है। ठीक है, 1/x प्लस इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 3/5। ठीक है ना, अब इन दोनों का कर लेते हैं। e की पावर x का यही रहता है सेम, प्लस 1/x प्लस ये आपका n आ गया, x टू द पावर 3/5 -1 nx n-1। इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, ये आएगा आपका x की पावर -2/5। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको आप नीचे लाके x टू द पावर +2/5 भी हो सकता है वो। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस dy/dx ऑफ x की पावर a माइनस dy/dx ऑफ ax। ex का ex रहता है, ये x की पावर n का आप लगाइए तो nx n-1, ये n है, a n-1 a-1 माइनस a की पावर ax का होता है ax log a। ठीक है, तो बस इसका आपका सिर्फ इतना ही रहेगा। देखिए इसका करते हैं, इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, a dy/dx ऑफ x²/3√x प्लस b dy/dx ऑफ 1/x√x प्लस dy/dx ऑफ ठीक है ना। देखिए पहले जो है ना हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, इसकी ऊपर ले जाते हैं सारे वेरिएबल्स x सारे एक जगह, तो आसानी से हो जाएगा ये x टू द पावर 2। ठीक है, और ये है आपका 1/3, ऊपर आके ये हो जाएगा आपका -1/3 है ना, प्लस b, और ये देखिए ये है आपका x की पावर नीचे है 1 और प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होगा आपका 3/2 है ना, ऊपर आके ये हो जाएगी
एक्स की पावर -3/2 प्लस dy/dx ऑफ, ये है आपकी 1/3 और नीचे है आपकी 1, तो 1/3 -1, ये हो जाएगी आपकी x की पावर -2/3। अब हम आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि सारे वेरिएबल अब एक जगह हो गए ना, इसलिए देखो ये हो जाएगा आपका इसका dx करेंगे, ये हो जाएगा आपका x की पावर 5/3 प्लस p, इसका डिफरेंशिएशन करें। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं क्योंकि सबका है ना, x की पावर -3/2 ठीक है। अब करते हैं, देखो 5/3 ये x टू द पावर n है, ये आ गया आपका 5/3 x 5/3 -1 ठीक है, प्लस -3/2 b है बाहर ठीक है, x टू द पावर -3/2 -1 प्लस -2/3 है, -2/3 x टू द पावर -2/3 -1। बस अब इसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आपका 5a/3 और 5/3 -1 करेंगे तो ये आएगा आपका x की पावर 2/3, ये हो गया आपका -3b/2 प्लस माइनस माइनस और इसको करेंगे, ये आ जाएगा आपका -5/2 प्लस माइनस -2/3 और ये आएगा आपका -2 -3 -5/3 ठीक है ना। देखो 5a/3 इसको ऐसे लिख सकते हैं √x है ना, -3b/2, ये नेगेटिव में है ना पावर, तो इसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं ना, x की पावर 2 यहाँ आएगा 5/2 है ना, इसलिए 5/2 आ जाएगा, -2/3 रूट में x की पावर आ जाएगी आपकी 5/3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन हमें दे रखे हैं, ये इसको मान लेते हैं f1x और इस फंक्शन को मान लेते हैं f2x और मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में ठीक है। तो दो फंक्शन का करना है हमें, तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालते हैं ये आप पहले समझ लेना, फिर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f1x और f2x हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे देखो, पहले लिखते हैं पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ठीक है। बस यही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस सेम यही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है और ये हो जाएगा सॉल्व। देखिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसके मुताबिक देखिए फर्स्ट फंक्शन है आपका a+x d/dx ऑफ, सेकंड फंक्शन है √a-x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ठीक है, a+x। देखो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर कोई भी रूट में हमारे पास हो कि जैसे कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो √x का, तो वो कितना आया था, अभी हमने करा था 1/2 √x है ना, तो अब इसका हम डायरेक्ट कर देंगे, इसका हो जाएगा आपका 1/2 √a-x ठीक है। लेकिन हमें क्या होगा कि क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका करा √x का करा, अभी अंदर जो है हमें इसका भी करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये चेन रूल होता है ठीक है। अगर हमारे पास x सिर्फ x नहीं है, उसके साथ और भी वेरिएबल और कांस्टेंट है तो हमें उसका भी करना पड़ता है। तो अब हम करेंगे a-x का प्लस ये वाला √a-x को एज इट इज
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो इसमें a का अलग और x का अलग, a का करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 0, और x का करेंगे तो 1, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका 2√a माइनस एक्स डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन, हम ये कांस्टेंट है, इसका करेंगे 0 आ जाएगा, और x का करेंगे तो माइनस एक्स है ना, तो इसका हो जाएगा आपका -1 प्लस √a माइनस एक्स, दैट इज, इसको माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, -a माइनस एक्स प्लस √a माइनस एक्स। यहां थोड़ी सी गलती हो गई, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ, -a माइनस एक्स अपॉन 2√a माइनस एक्स, ये प्लस √a माइनस एक्स अलग है। ठीक है ना, अब देखिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा, 2√a माइनस एक्स हो जाएगा आपका -a माइनस एक्स प्लस, इसको इससे करेंगे ये हो जाएगा आपका 2a माइनस एक्स, -a माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2a माइनस 2x, टू ए में से एक ए घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका a, और -2x माइनस एक्स माइनस 3x अपॉन 2√a माइनस एक्स, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझ लिएगा, देख लिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी बिल्कुल सेम यही करना है जो हमने दो फंक्शन का किया है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस log x फर्स्ट फंक्शन, tan x log x का हमने पढ़ा था ना, बताया था अभी, 1/x होता है प्लस log x, और tan x यानी tan x का मतलब है डिफरेंशिएशन करना है हमें ax का, और ax का था ax log e a। ठीक है, इसका हो जाएगा tan x log e tan, a क्या है, tan है आपका, दोनों में tan x आ रहा है ना, तो tan x आप कॉमन ले सकते हैं, यहां हो जाएगा आपका 1/x प्लस log e x, log e tan और log x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है आपके पास ex sin x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता है प्लस sin x और e की पावर x का e x ही रहता है, ये कॉमन आ जाएगा, cos x प्लस sin x। ठीक है, नेक्स्ट है √x tan x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है आपका sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan x, √x का भी हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, तो बस यही रहेगा इसका, √x sec स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 2√x। ठीक है, नेक्स्ट है ax टू द पावर n इंटू log x, ये दो फंक्शन है, a तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट है ना, इसको बिल्कुल बाहर ले लेते हैं और अब डिफरेंशिएशन करते हैं।
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन और लॉग एक्स का, तो एक्स एन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, लॉग एक्स का होता है आपका 1/x प्लस लॉग एक्स, एक्स टू द पावर एन का होता है आपका एन एक्स एन माइनस 1, एक्स टू द पावर एन है, ये आपकी नीचे पावर क्या है 1, ऊपर आ गई है -1 प्लस लॉग एक्स एन एक्स एन माइनस 1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ए है ही, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहां बचा आपका 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका कोई फंक्शन दे रखा है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉन्स्टेंट है ना, इसको हमने बाहर ले लिया, प्लस 3 बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। एक्स टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, ये n -1 -2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 4 एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई फंक्शन दे रखा है, इसको ना पहले हम थोड़ी सी इसकी ये सॉल्व कर लेते हैं पावर और फिर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका। ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर -3/4, है ना, रूट हटाकर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 1/√x प्लस 5 बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर a -3 डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/4। ठीक है, अब देखो log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, अब ये 1/√x है तो इसका क्या हो जाएगा 1/√x 1/x जो भी हमारा x है 1/x प्लस 5 एक्स टू द पावर n का क्या होता है nx n माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा ये a एक्स की पावर a -1 माइनस 3 ax का होता है ax log a, एक्स टू द पावर n है n और nx n माइनस 1 प्लस 6, ये आपका -3/4 और x टू द पावर -3/4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका √x प्लस 5a एक्स टू द पावर a -1 माइनस 3ax log a प्लस 2/3 एक्स टू द पावर, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका -1/3 प्लस 6, इसको काट देते हैं 2 4 2 3 6, ये हो जाएगा आपका, प्लस नहीं आएगा, -9/2 एक्स टू द पावर, इसकी पावर सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका -3 -4 -7/4। ठीक है, तो ये हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन ही कंटिन्यू करेंगे। चेन रूल है, अभी काफी रह गया है ये पार्ट कैलकुलस का। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो सही समझ में आया हो, हमारी वीडियो का सब कुछ,
तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।